एप्पल के पास है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। दुनिया भर में अगर आप एप्पल के बारे में किसी से भी पूछें तो वो कहेंगे यार बहुत अच्छी कंपनी है, आफ्टर सेल सर्विस इतनी अच्छी है, कस्टमर सपोर्ट इतना अच्छा है। बट इंडिया में ऐसा फील नहीं होता। ऐसा क्यों है? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में एप्पल की आफ्टर सेल सर्विस इतनी पुअर कैसे है। वेलकम गीक्स, आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। मेरा नाम है लक्ष्य एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो एप्पल की आफ्टर सेल सर्विस जो है वो इंडिया में इतनी पुअर है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार आप एप्पल से तो डील डायरेक्टली कर ही नहीं रहे हो। वेल एक्चुअली आप एप्पल से डील नहीं कर रहे हो क्योंकि एप्पल के इंडिया में कोई ऑफिशियल स्टोर्स नहीं है, एप्पल के कोई रिटेल स्टोर्स नहीं है, एप्पल के कोई ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स नहीं है। जो इंडिया में है वो है एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स। एप्पल उन्हें ओन नहीं करता है। एप्पल से ये सिर्फ ऑथराइज्ड है, इनके पास परमिशन है आपके आईफोन्स पे, आपके आईपैड्स पे, आपके एप्पल डिवाइसेस पे काम करने की, उनको सपोर्ट करने की, उनको रिपेयर करने की विदाउट वॉइडिंग देयर वारंटी। बट ये एप्पल इन्हें ओन नहीं करता है, ये एप्पल के डायरेक्टली अंडर नहीं आते हैं। और क्योंकि ये डायरेक्टली एप्पल के अंडर नहीं आते हैं तो इनके पास फ्रीडम होता है, ये अपनी पॉलिसीज, अपनी प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं। आपने कई बार ये प्रॉब्लम शायद फेस करी होगी, आपके किसी नोन टू ने प्रॉब्लम फेस करी होगी कि उनके आईफोन या आईपैड के साथ कुछ दिक्कत हो गई तो वो एप्पल सर्विस सेंटर में गए, बट एक्चुअली वो एक एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में गए थे जिसको एप्पल ने परमिशन दी थी। और यहाँ पर एप्पल की कुछ गाइडलाइंस होती हैं। अगर आप किसी ऑफिशियल एप्पल स्टोर में जाते हैं या एप्पल सर्विस सेंटर में जाते हैं, ऑफिशियल जो इंडिया में, वो नहीं, अगर आप इंडिया के बाहर कभी गए हों तो आपने देखा होगा इनके पास ना एक सेट गाइडलाइंस होते हैं, इनके पास एक प्रोसीजर होता है जो इन्हें फॉलो करना होता है। और इन्हीं गाइडलाइंस में ना प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी लिखा होता है कि अगर एक चीज के साथ प्रॉब्लम है तो हम इतना चार्ज कर सकते हैं, इस चीज के साथ प्रॉब्लम है तो हम इतना चार्ज कर सकते हैं। बट इंडिया में क्योंकि ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स नहीं है, एप्पल सर्विस सेंटर्स नहीं है, ये सिर्फ एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स हैं, इनको ये गाइडलाइंस मिलती तो हैं बट ये फॉलो करना है कि नहीं है ये इनके ऊपर है। ये एप्पल एनफोर्स नहीं कर सकता, एप्पल आके इन्हें फोर्स नहीं कर सकता कि हाँ भाई हमने ये गाइडलाइन दी है, तुम्हें ये फॉलो करनी है। इसीलिए आप जब कभी एप्पल स्टोर जाते हैं, एप्पल सर्विस सेंटर जाते हैं, तो आपसे कुछ ज़्यादा चार्ज किया जा सकता है। या आपके किसी नोन टू के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि उन्हें प्रॉब्लम होगी शायद 2-3 रुपए की, मतलब फॉर एग्जाम्पल 2-3 रुपए की अगर प्रॉब्लम है तो उनसे चार्ज किया जा रहा है 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, मतलब इसी रेशियो प्रोपोर्शन में चार्ज करते हैं कि अगर 1000-2000 रुपए की प्रॉब्लम है तो 5-6 हजार रुपए चार्ज कर लेते हैं। इसीलिए एप्पल की आफ्टर सेल सर्विस इतनी पुअर है क्योंकि ये ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स नहीं है, एप्पल ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स हैं। तो ये सब सुनने के बाद दिमाग में सवाल जरूर आता है कि भाई क्यों नहीं है एप्पल के ऑफिशियल स्टोर्स इंडिया में। देखो, ये इसीलिए नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है, अगर आप इंडिया में एक रिटेल स्टोर ओपन कर रहे हैं तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें रॉ मटेरियल 30% रॉ मटेरियल लोकली सोर्स होना चाहिए। मतलब आईफोन के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आईफोन में 100 चीजें डल रही हैं आईफोन बनने के लिए, तो उसमें से 30 चीजें इंडिया में से सोर्स होनी चाहिए, इंडिया में मिलनी चाहिए। आप कहीं बाहर से नहीं इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में और इंडिया में बना रहे, नहीं, इंडिया में से आपको ये 30 चीजें मिलनी चाहिए, तभी आप अपना रिटेल स्टोर ओपन कर सकते हैं इंडिया के अंदर। बट एप्पल के लिए ये करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एप्पल की जो सप्लाई चेन है वो इतनी ग्लोबल है। हमने आईफोन्स के पीछे लिखा हुआ देखा है कि आईफोन्स मेड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। असेंबल्ड इन चाइना का मतलब है चाइना में जो सिर्फ असेंबल होते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं। आप देखिए एप्पल की सप्लाई चेन इज कंसिस्टिंग ऑफ 43 कंट्रीज। ग्लोबली 43 कंट्रीज से एप्पल अपना रॉ मटेरियल सोर्स करता है। जो इनकी चिप्स होती हैं वो ताइवान में बनती है, जो उसकी पैकेजिंग होती है वो फिलीपींस में होती है, असेंबली होती है वो चाइना में, ताइवान में या कभी कभी इंडिया में होती है। तो एप्पल के लिए 30% रॉ मटेरियल इंडिया से सोर्स करना बहुत मुश्किल है क्योंकि एप्पल की सप्लाई चेन इतनी ग्लोबल है, हर कंट्री से एप्पल कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स लेता है। और देखो, जब तक 30% कंपोनेंट्स नहीं आएंगे इंडिया से तब तक एप्पल ऑफिशियली इंडिया में स्टोर ओपन नहीं कर सकते। या फिर अगर एप्पल कुछ करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कुछ नेगोशिएशंस कर लें तो फिर वो इंडिया में स्टोर ओपन कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर देखिए एप्पल ने अपना ऑफिशियली ऑनलाइन स्टोर तो ओपन कर लिया बट रिटेल में वो अभी भी नहीं है, ऑफिशियल स्टोर नहीं है एप्पल का अब तक इंडिया में। बहुत सालों से चर्चा हो रही है कि भाई मुंबई में खुलेगा, दिल्ली में खुलेगा, कहीं ना कहीं तो शायद ऑफिशियल एप्पल स्टोर ओपन होगा इंडिया में। टिम कुक ने भी कहा है रिसेंटली कि हम 2021 में ओपन करेंगे, बट 2021 तो ऑलमोस्ट अब देखिए 4-5 महीने बचे हैं। कब ओपन होगा, कहां होगा, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो ऑफिशियल एप्पल स्टोर इंडिया में अभी तक तो नहीं है। और ऑफिशियल एप्पल स्टोर ना होने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिलती है जब हमें रिपेयर के लिए जाना होता है, और तब जब हम रिपेयर के लिए जाते हैं और हमारा आईफोन या आईपैड आउट ऑफ वारंटी होता है। क्योंकि वारंटी में होता है हम थोड़ा फिर भी कह सकते हैं कि भैया अभी तो वारंटी में है, आप इतना चार्ज नहीं कर सकते, हमारा फ़ोन नया है, हमारा आईपैड नया है।
बट अगर आउट ऑफ वारंटी होता है, अगर उसे लिए हुए साल भर के ऊपर हो गया होता है, वारंटी नहीं होती है, तो बहुत मुश्किल होती है इन एप्पल ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स में, क्योंकि ये जो सर्विस सेंटर वाले होते हैं ये अपने हिसाब से कुछ भी प्राइस चार्ज कर लेते हैं। 10,000 का काम होगा तो 40,000 ले लेंगे, इतने में तो भैया आपका नया आईफोन आ जाएगा या नया आईपैड आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं ये, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी वारंटी खत्म हो चुकी होती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं इंडिया में, इसीलिए एप्पल की आफ्टर सेल सर्विस इतनी पुअर है इंडिया में। अब देखो, एप्पल को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो इतना बड़ा मार्केट है, स्मार्टफोन मार्केट इंडिया में इतना बड़ा है, बट एप्पल के पास सिर्फ 3% मार्केट शेयर है इंडिया में। कैन यू इमेजिन, इतनी बड़ी कंपनी, ग्लोबली सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया में सिर्फ 3% मार्केट शेयर। ये इसीलिए क्योंकि आप देखो, इंडिया में हम क्या सोचते हैं, अगर हम कोई नया फोन लेने जा रहे हैं तो हम ये जरूर सोचते हैं यार आज कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कल को ठीक कौन करवाएगा, कैसे करवाएगा, कितने पैसे लेंगे। हम आफ्टर सेल सर्विस के बारे में काफी सोचते हैं, और एप्पल की आफ्टर सेल सर्विस अभी इतने सारे मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, कुछ खास नहीं है इंडिया में। तो एप्पल को कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है और सिर्फ 3% मार्केट शेयर। एप्पल के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है, एप्पल के पास बहुत बड़ा मार्केट है, और एप्पल को अगर वो ग्लोबल इमेज अपनी इंडिया में भी लेकर आनी है तो उन्हें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा इंडिया के लिए। सो गाइस, ये थे रीजंस जिनकी वजह से एप्पल की आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में बहुत पुअर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, क्या कभी आपने एप्पल के ये ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में प्रॉब्लम फेस करी है? टचवुड मैंने कभी नहीं करी है, बट अगर आपने करी है तो आइए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आप कोई भी नए वीडियोस मिस आउट ना करें। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो करिए IGB_Hindi, क्योंकि हम लाते हैं काफी रेगुलर एप्पल कंटेंट टू यू एवरी सिंगल डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज लक्ष्य साइनिंग ऑफ। Stay safe and stay connected.